नमस्ते दोस्तों। इन दिनों हम डॉक्टर ब्रायन रीस द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स पढ़ रहे हैं। इसके अध्याय 1 को हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। गहन मनोचिकित्सा के 18 महीने बीत गए। इस बीच हर सप्ताह कैथरीन 1 या 2 बार मिलने आती थी। वह अच्छी, धैर्यवान, मुखर, अंतर्दृष्टि में सक्षम व ठीक हो जाने के लिए अतिशय आतुर थी। उस समय हमने उसकी भावनाओं, विचारों और सपनों की छानबीन की। उसको तात्कालिक व्यवहार के नमूनों की पहचान से अंतर्दृष्टि व समझ मिली। उसने पूर्व जीवन काल के महत्वपूर्ण ब्यौरों को याद किया, जैसे कि मर्चेंट नाविक पिता का घर से गायब रहना और बहुत अधिक शराब पी लेने के बाद मार पीट कर चिल्लाना। स्टुअर्ट के साथ अपने अशांत संबंधों के बारे में भी उसने बहुत कुछ जान लिया एवं उसने अपनी नाराज़गी भी अच्छे तरीके से व्यक्त की। मैंने अनुभव किया कि अब उसमें काफ़ी सुधार हो जाना चाहिए। अधिकतर रोगियों में सुधार होता है जब वे अपने पूर्व जीवन से जुड़े अरुचिकर प्रभावों को याद करते हैं, जब वे गलत आचरण के नमूने को पहचानने व उसे सही करने लगते हैं और जब वे अपनी समस्याओं को देखने के लिए अंतर्दृष्टि और बड़े विशाल स्तर पर तटस्थ परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि विकसित कर लेते हैं। परंतु कैथरीन में कोई सुधार नहीं हुआ। आतुरता व दर्द के कई दौरे उसको कष्ट देते थे। अनेक दुस्वप्न बार बार आते ही रहते थे और अब भी अंधेरे से, पानी से और कहीं बंद हो जाने से वो डरती थी। उसकी नींद अब भी बार बार टूटती थी और उसे तरोताज़ा नहीं करती थी। उसकी दिल की धड़कनें महसूस होती थी। दवा की गोली गले में अटक जाएगी, इस डर से वह दवा लेने से भी मना कर देती थी। मुझे लगा कि मैं एक दीवार के पास पहुंच चुका हूं, जिसे पार करना, चाहे मैं कितना भी प्रयत्न करूं, हम में से किसी के लिए भी संभव नहीं है। परंतु इस कुंठा के अनुभव ने मेरे दृढ़ता के भाव को और अधिक बढ़ा दिया। किसी भी तरह हो, मैं कैथरीन की मदद करने जा रहा था। तब एक अजीब घटना घटी। हालांकि वह उड़ने से बहुत डरती थी और हवाई जहाज़ पर जब वह होती तो कई तरह के पेय पदार्थ अपने आप को मजबूत रखने के लिए लेती ताकि वह हवाई जहाज़ में बैठ सके। कैथरीन अपने साथ स्टुअर्ट को 1982 के बसंत में शिकागो में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ले गई, जहां उसने मिस्र के आर्ट संग्रहालय में जाने को जोर डाला, जिसमें उन्होंने गाइड के साथ भ्रमण का आनंद लिया। कैथरीन को पुरातन मिस्र कलाकृतियों में और उस काल के स्मृति चिन्हों के प्रतिरूपों में बहुत रुचि थी। वह विद्वान तो नहीं थी, इतिहास को उसने पढ़ा नहीं था, किंतु किसी तरह वह इन कला के नमूनों से परिचित थी। जब गाइड इन कलाकृतियों को प्रदर्शनी में बताने लगा तो उसने उसकी गलतियों में सुधार किया और वो सही थी। गाइड आश्चर्यचकित था। कैथरीन हक्की बक्की रह गई। वह ये सब कैसे जानती थी? वह अपने को इतना आश्वस्त कैसे महसूस कर पाई कि सभी के सामने उसने गाइड की गलतियों को संशोधित किया। शायद उसके बचपन की यादें जो वो भूल गई थी। अपनी अगली भेंट में उसने जो हुआ वो बताया। कुछ महीने पहले मैंने कैथरीन को सम्मोहन चिकित्सा लेने की सलाह दी थी, परंतु वह डरी हुई थी और उसने उसका विरोध किया। परंतु मिस्र प्रदर्शनी में उसके अनुभव के कारण मन में कुछ विरोध होते हुए भी वो तैयार हो गई। मरीजों को उसके साथ बीती हुई घटनाओं को याद दिलाने में सम्मोहन एक बेहद कारगर माध्यम है। इसके बारे में कुछ भी छुपा या रहस्यमय नहीं है।
यह अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करने की स्थिति है। एक प्रशिक्षित सम्मोहनकर्ता हिप्नोसिस्ट के निर्देशन में रोगी का शरीर शिथिल होकर आराम मुद्रा में चला जाता है। इससे उसकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। मैंने सैकड़ों रोगियों को सम्मोहित किया है और पाया है कि यह क्रिया बेचैनी दूर करने, डर मिटाने, बुरी आदतें बदलने और दबी छुपी बातें उजागर करने में बहुत कारगर है। कई मौक़ों पर मैं रोगियों को उनके बचपन में लौटा ले जाने में सफल रहा हूँ। मैं उन्हें 2-3 साल की उम्र तक भी लौटा ले जा चुका हूँ। इससे कईयों के डर पीड़ा खत्म हुए हैं जो उन्हें ज़िंदगी भर से परेशान कर रहे थे। शायद इसीलिए मुझे पूरा यकीन था कि सम्मोहन कैथरीन के लिए भी मददगार होगा। मैंने कैथरीन को पलंग पर इस तरह लेटने का निर्देश दिया कि वह धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने सिर को एक छोटे तकिए पर आराम से टिका दे। पहले हमने उसकी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने पाया कि हर बार सांस छोड़ते समय वह अपने अंदर भरा तनाव और बेचैनी बाहर निकालती है। हर बार सांस लेने पर वह पहले से ज़्यादा शांत लगती है। इसके कई मिनटों के बाद मैंने उससे कहा, तेज़ी से शांत हो रही अपनी मांसपेशियों को मन की आंखों से देखो। शुरुआत चेहरे और जबड़े की मांसपेशियों से करो, फिर गर्दन और कंधे, बाहों, पीठ, पेट और आखिर में पैर की मांसपेशियों को ध्यान में लाओ। उसे महसूस हुआ कि धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पलंग में गहराई से डूबता जा रहा है। इसके बाद मैंने उसे निर्देश दिया कि वह अपने सिर के ऊपर कल्पना के रूप में एक सफ़ेद चमकदार रोशनी को देखे और फिर उसे अपने शरीर के अंदर महसूस करे। इसी क्रम में मैंने उसे रोशनी को उसके शरीर से धीमे धीमे निकलते देखने को कहा। इससे उसकी हर एक मांसपेशी, हर एक तंत्रिका, हर अंग यानी कि पूरा शरीर शांति और विश्राम की गहन से गहनतम स्थिति में चला गया। वह अत्यधिक शांति और सुकून के साथ गहरी नींद जैसा महसूस करने लगी, पर साथ ही साथ मेरे निर्देशों पर एक रोशनी उसके शरीर और उसके आसपास धरने लगी। मैंने इस स्थिति में 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू किया। हर एक अंक के साथ वह विश्राम के गहरे स्तर में उतरने लगी। उसकी सम्मोहित स्थिति और गहरी होने लगी। साथ ही साथ वह आसपास की आवाज़ों को छोड़ मेरी आवाज़ पर ध्यान देने लगी। गिनती के अंत में जैसे ही मैंने एक बोला, वह सम्मोहन की मध्यम गहन अवस्था में पहले ही पहुंच चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 20 मिनट का समय लगा। कुछ ही देर में मैंने कैथरीन को उसके अतीत में भेजना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि वह तेजी से अपनी शुरुआती उम्र की यादों को ताज़ा करे। अपने अतीत की यादों में कैथरीन डॉक्टर ब्रायन बीस को क्या बताने वाली है? क्या है उसकी समस्याओं का मूल रूप? क्या कारण है? इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले पाठ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।